नाज़रीन द पोस्टमैन की नशरियात में हम आपका खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन जैसे कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात उन शख्सियतों से करवाते हैं, जिनका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी के साथ होता है, चाहे वो बिलवास्ता हो या बिला वास्ता हो। और आज हमने यहाँ पर दावत दी है एक ऐसी शख्सियत को, जो पेशे से एक टीचर हैं, लेकिन साथ-साथ में वो अपना पैशन, कुकिंग पैशन उसको भी फ़ॉलो करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक़्त जुड़ चुके हैं तारिक ख़ान साहब। तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया और हम आपका वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। Thank you so much, Ishtiyaq Saab, for inviting me in your program. And I feel so privileged. I'm so happy that I'm talking with you and your audience on behalf of your channel. Thank तारिक साहब सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा नाम तारिक मंजूर खान है। मैं पुलवामा में रहता हूँ और पुलवामा मेन टाउन में ही मैं रहता हूँ और बाय प्रोफेशन मैं टीचर काम करता हूँ। 2009 में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी और अभी 13 साल की एक्सपीरियंस है टीचिंग करियर में और काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन 13 साल में। और मैं कोशिश करता हूँ कि वो बच्चों तक हम पहुँचे जो हाई फाई प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते और वो बच्चे जो उनको हम अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे बोलते हैं, तो उन तक हम वो मेथड्स, वो मेथडोलॉजी और वो टेक्निक्स लेके जाएं जिससे कि उनको फायदा हो और वो compete कर सके वो प्राइवेट स्कूल बच्चों के साथ जो इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं और जिनको वो फैसिलिटीज मिलती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है और मेरी कोशिश खासकर ये 13 साल में यही रही है कि मैं बेस्ट से बेस्ट दूं उन बच्चों को जो इसके जो डिजर्व करते हैं बेस्ट। इन 13 साल के करियर में मैंने काफी स्कूल्स में काम किया है। वो प्राइमरी स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल तक, मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल तक बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कम्युनिटी में हमारी सोसाइटी में बहुत एक इज्जत की निगाह से देखा जाता है और मैं अपने आप पे प्राउड फील करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस पैगंबराना में पेशा में लाया। और थैंक यू सो मच ऑडियंस एंड आपके माध्यम से मैं लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतना प्यार दिया। जी सर ये बताइए मुझे कि आप टीचिंग प्रोफ़ेशन में आए, क्या ये इत्तेफ़ाक था कि आपको बचपन से ही शौक था कि टीचिंग प्रोफ़ेशन में मुझे जाना है? टीचिंग प्रोफेशन मेरा बाय चॉइस का शौक नहीं था, बाय चांस ही मैं इसमें आया। मेरे भी अपने शौक रहे हैं। मैं बचपन से चाहता था कि मैं मास कम्युनिकेशन में जाऊं या मेरा फूड का ज़्यादा उसके साथ अटैचमेंट रहा है बचपन से। और मैं सोच रहा था कि मैं होटल मैनेजमेंट करूं, बट ड्यू टू सम रीजंस, जैसे कि आपको कश्मीर का पता ही है कि यहाँ पे मेरे टाइम पे ये एक ऑड माना जाता था कि अगर आप कुकिंग को एज अ पैशन लो, तो मेरे साथ भी यही हुआ है। घर वाले नहीं माने तो बाय फोर्सली उन्होंने मुझे एजुकेशन सेक्टर में लाया। मतलब मुझे मैंने बीएड किया पहले, फिर एमए एजुकेशन किया, फिर एमएड भी किया, फिर एमफिल भी किया और फाइनली मैं मेरी सिलेक्शन हुई थी 2009 में और बाय फोर्स ही मैं इस डिपार्टमेंट में आया। लेकिन जब मैं इस डिपार्टमेंट में मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो मेरी माँ ने मुझे यही नसीहत की थी कि बेटा अब आप फोर्सली आए हो, लेकिन अपने प्रोफेशन के साथ पूरा इंसाफ करना। इस पे नाइंसाफी, क्योंकि आप उस प्रोफेशन में आए हो जिसको हम पैगंबराना पेशा बोलते हैं। तो वो ध्यान में रख के मैंने इन 13 साल काम किया। 24 घंटे मैंने काम किया, मैं ये कह सकता हूँ 24/7 जिसको हम बोलते हैं कि संडे को भी मैं टीचर ही होता हूँ और रात को भी मैं टीचर ही होता हूँ। तो ये मेरा मानना है और ये मेरी फैमिली का कंसेप्ट है। जी सर आपको हम कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पर देखते हैं, आपके वीडियोज़ जो कुकिंग के रिलेटेड होते हैं, जो आपका पैशन भी है। तो मुझे ये बताइए सर कि ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? किस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स कुकिंग या अपने पैशन को फ़ॉलो करना है? कुकिंग मेरा जस्ट हॉबी ही रहा है बचपन से। मेरी बुआ हुआ करती थी, मैं उसने मुझे काफी पाला है और वो अकेली रहा करती थी। शी वॉज डूइंग जॉब, शी वॉज अ वर्किंग लेडी, हेड नर्स थी वो। और उसके साथ वो बहुत अच्छा कुक करती थी, बहुत अच्छा कुक, और वो मुझे भी अपने किचन में ले जाया करती थी बचपन से ही।
तो बचपन से ही मतलब 7th 8th क्लास से ही मेरा शौक पैदा हुआ कुकिंग का, और मैं छोटी मोटी कुकिंग्स करता ही रहता था। तो वो शौक बढ़ता गया। इवन शादी के बाद भी, जब मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद भी मुझे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने बताया कि अब कुकिंग नहीं करो, क्योंकि आपकी शादी होने वाली है, आपकी बीवी क्या सोचेगी, तो लड़कियों का काम है, लड़कों का काम तो कुकिंग नहीं है। तो लेकिन मैं ये स्टीरियोटाइप का जो ये था टैग, खासकर मर्दों पे, वो हटाना चाहता था, और कुकिंग एज अ हॉबी मैंने नहीं छोड़ा। बट थैंक सो मच सोशल मीडिया ने इस हॉबी को मेरे उभारा। और जब मैंने सोशल मीडिया पे कुकिंग वीडियोस डालने स्टार्ट कर दिए, और लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार आया। एक्सीडेंटली हम बोलेंगे, ड्यूरिंग कोविड मैंने एक एजुकेशनल चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया था कि बच्चों तक आपको पहुंचना है। एक ही जरिया है जिससे हम बच्चों तक पहुंच सकते हैं, वो है सोशल मीडिया। तो हम अपने चैनल स्टार्ट कर दिए, मैंने अपने एजुकेशनल वीडियो स्टार्ट कर दिए। तो बट एक्सीडेंटली ड्यूरिंग कोविड टाइम ही मेरा एक वीडियो मैंने कोरमा का बनाया था, कश्मीरी कोरमा, फेमस वाजवान डिश है। तो एक्सीडेंटली वो अपलोड हो गया, और मैंने देखा कि बहुत ज्यादा कमेंट्स आए हुए हैं। इवन इनबॉक्स भी लोग कर रहे हैं मैसेज कि आप ऐसे और वीडियोस बनाओ और उसको अपलोड करो। तो फिर मैंने लाइटली लिया। तो फिर जब ज्यादा कमेंट्स आने लगे, तो फिर मैं वो मेरे अंदर का वो जो मेरा जो कलाकारी है वो जाग गई, और मैंने और वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। तो पहले तो मैंने उर्दू में ही या हिंदी में अपलोड करने शुरू कर दिए, बट बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि आप जो कश्मीरी वर्ड्स बोलते हो बीच बीच में, वो आपके अच्छे लग रहे हैं, तो बेटर है कि आप कश्मीरी ही ऑप्ट करो। तो फिर मैंने कश्मीरी लैंग्वेज, कश्मीरी क्यूजिन, कश्मीरी फूड को ऑप्ट करके जब लोगों के साथ किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा प्यार मिला। और लोग जब घर में वही डिश बनाते हैं तो काफी अच्छी बनती है, ये उनका कहना है। तो मैसेज आते रहते हैं कि हम घर में ट्राई करते रहते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो वो मेरे वीडियोस देखता है, चाहे वो कोई बूढ़ी औरत हो, हमारी पुरानी मतलब कोई भी मर्द हो, तो समझ आ जाता है कि ये क्या बोलना चाहता है। इवन मैं कश्मीरी जो हमारे मसालों के नाम है, जो हमारे उर्दू या हिंदी में बोले जाते हैं, वो उनको समझ नहीं आते, लेकिन कश्मीरी में जब मैं वो प्रेजेंट करता हूं तो काफी अच्छा सुनने को मिलता है और काफी समझ भी आता है, ये लोग कहते हैं मैसेज में। जी तो सर मुझे ये बताया कि क्योंकि हमारी जिंदगी में जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका जो भी डिसीजन होता है उसका एक खासा असर रहता है हमारी लाइफ में। तो जब आपने वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट किए, कुकिंग के रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट किए, तो क्या रद्द-ए-अमल रहा उनका, या आपके फ्रेंड्स का, आपके रिलेटिव्स का क्या रद्द-ए-अमल उनका रहा, क्या रिस्पॉन्ड रहा उनका? पहले तो जब मैं कुकिंग करता था तो फैमिली ही, मतलब फैमिली तक ही सीमित रहता था, जैसे हमारे तो बट जब मैंने ये अपलोड करना शुरू कर दिया, पहले तो ये बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, एजुकेशनल वीडियोस बना रहा था, तो अब ये क्यों इस चीज में घुस गया, शायद ये पता नहीं क्या है। बट धीरे धीरे करके लोगों ने जब तारीफें शुरू कर दी, इवन मेरे रिलेटिव्स, जो हमारे खास रिलेटिव्स है, तो वो मम्मी को बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे वीडियोस बनाता है, काफी तारीफें सुनने को मिलती हैं। और जो मम्मी मुझे पहले रोकती थी, अभी वही मम्मी मुझे जिसके नाम बताती है कि आप ये बनाओ, मेशी थोमत, वो ऐसे कश्मीरी में बोलती है, मेशी थोमत हक्सम हेरे तैयार करे, आज आप होच पालक बनाओ, आज आप होच ना मैथ बनाओ, तो बहुत अच्छा लगता है। इवन काफी सपोर्टिव है मेरी मम्मी भी, और खासकर मेरी बीवी, हालांकि वो सिटी से है, काफी अच्छा कुकिंग भी वो करती है, लेकिन वो भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। मतलब मेरे वीडियो जो शूटिंग वगैरह वो मुझे बहुत हेल्प करती है। इवन वो मुझे नए नए डिशेस प्रिपेयर करने में मदद करती है, वो नाम बताती है कि आज हम ये डिश बनाएंगे तो आप वो प्रिपेयर करो। तो एक साथ मिलके एक हमारा एक बॉन्ड भी बन गया है, एक रिलेशनशिप जो है वो पूरा मजबूत हो गया है विद द हेल्प ऑफ दिस सोशल मीडिया। आई थिंक अगर सोशल मीडिया को अच्छे से यूज किया जाए, अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, तो इससे हमारा माशरा जो है उसको फायदा मिल सकता है, हमारे लोगों
को फायदा मिल सकता है, इवन आपको फायदा मिल सकता है, आप एक जरिया इसको बना सकते हो अर्निंग का। बट हमारा ये दिमाग में होना चाहिए कि हम कंटेंट अच्छा बनाए, कंटेंट हमारा सोसाइटी के रिलेटेड हो, कंटेंट हमारा ये ना हो कि जिससे लोग भटक जाए, तो जिससे लोगों को फायदा मिले। तो मेरा भी यही मानना है कि चाहे आप टीचिंग करते हो, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो, या चाहे आप फैमिलीज को पढ़ाते हो थ्रू सोशल मीडिया, चाहे कोई चीज भी आप लाते हो, वो प्लानड मैनर में जाना चाहिए और वो फायदेमंद होना चाहिए। ये मेरा। क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा आया कि मतलब अगर मैं एक टीचर भी हूँ लेकिन एज मतलब कुक बनकर आते हो, वहां पर आपके वीडियोस अपलोड होते हो, तो कभी आपके दिमाग में ये आया कि मतलब लोग क्या कहेंगे? नहीं, कभी नहीं। मेरा ये मानना है कि जो भी मैं काम करूं उसमें अच्छाई हो, तो लोग कुछ भी कहें, लोग पहले तो आपको पूछेंगे कि ये क्या है ये, लेकिन बाद में वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको लोगों की नहीं सुननी है, आपको अपने मन की सुननी है, क्योंकि आपका डिसीजन है, आपकी फैमिली का डिसीजन है, तो लोग भी आपको बाद में सपोर्ट करेंगे। तो ये मेरा बचपन से ही रहा। जरूरी है इंसान की, मतलब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए इंसान में। एग्जैक्टली, सेटिस्फैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाओगे। बट ये लगन होनी चाहिए कि मुझे इस मुकाम पे पहुंचना चाहिए। उसके लिए कितना हार्डवर्क करना है, मुझसे बेटर तो कोई नहीं जान सकता है मैं कितना हार्डवर्क। इवन बहुत सारे मुझे लोग मैसेज करते रहते हैं, आप टीचिंग भी अच्छा कर लेते हो, स्कूल में भी आप, मेरा एक रिकॉर्ड रहा है स्कूल में कि 2 से या 3 से ज्यादा लीव्स मैंने नहीं लिए हैं अभी इन 13 साल में। मतलब 3 लीव्स मेरे ज्यादा से ज्यादा होते हैं, और मेरा अपना 10 से 4 बजे का टाइम वो मेरा प्लानड होता है। सर आप एक टीचर भी हैं, सर आप अपनी जो हॉबी है कुकिंग उसको भी फॉलो करते हो, माशाल्लाह आपकी एक फैमिली भी है, तो किस तरह से टाइम मैनेज होता है और इंसान की जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है? टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मतलब आपको ये 24 घंटे जो है वो पूरा एक महीना बनाना है। ये तो आप तभी बनाएंगे जब आप में वो प्लानिंग होगा। प्लानिंग मतलब कि मेरा प्लानिंग है कि सुबह फजर मुझे उठना है 5 बजे, मुझे फजर कितने टाइम तक मस्जिद में रहना है, मुझे वहां से आके क्या करना है, वहां से आके मुझे एडिटिंग करना है, कोई वीडियो के लिए मुझे एडिटिंग करना है, उसके लिए मुझे 1 घंटा चाहिए। उसके बाद जो है बच्चे उठेंगे तो उनको खिलाना पिलाना भी है। और मेरा एक ये है कि बच्चे मेरे हाथ से ही खाना खाते हैं, मेरे हाथ के बगैर वो खाना नहीं खाएंगे जब तक मैं नहीं खिलाऊंगा। तो वो 1 घंटा कैसे जाएगा बच्चों को प्रिपेयर करना स्कूल के लिए। और मेरा ये है कि मैंने अपने बच्चों का मेरे ही गवर्नमेंट स्कूल में दोनों का एडमिशन करके रखा है। 2 साल से वो उधर जा रहे हैं, 3 साल से उधर जा रहे हैं, मेरे साथ ही जाते हैं। उनको प्रिपेयर करना, उनके लिए लंच तैयार करना वो भी मेरा ही है। 10 बजे स्कूल पहुंचना। और अगर आप मेरा फोन चेक करेंगे उसमें मैंने 25 मिनट 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा रखे हैं। मतलब अगर 10 बजे हैं आपके फोन में, मेरे फोन में बजे होंगे 10:25। ऐसा क्यों? मुझे बोलते हैं कि आपकी घड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, आपका फोन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये आगे आपने रखा है। मैंने कहा मैंने ये जानबूझ के रखा है, क्योंकि इससे मुझे सुबह पता चलता है कि मेरे 25 मिनट लेट हो गए हैं। लेट नहीं हुए होते हैं, वो मैंने जानबूझ के रखे होते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट है। तो जिसको ये टाइम मैनेज करना आया वो सक्सेसफुल है। तो जब आप टाइम मैनेज करते हो, आपके ये 24 घंटे 1 साल बन जाता है। आपको काफी काम करने का मौका मिलता है। आप फैमिली टाइम भी दे पाते हो, आप स्कूल टाइम भी दे पाते हो, आप जो भी आपकी हॉबीज है, जो भी आपका पैशन है, उसको आप फॉलो अप करते हो। दैट इज बिकॉज के टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट डॉक्टर्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, हाउस वाइफ्स के लिए भी है, और हर किसी के लिए भी है। खासकर स्टूडेंट्स को मैं ये आपके माध्यम से ये गुजारिश या एडवाइस देना चाहता हूं कि वो टाइम को मैनेज करना सीखें। जब वो टाइम को मैनेज करेंगे, आपने अपना जो टाइम है वो कंटेंट, वो फालतू कंटेंट देखने में मत जाया करें। तो अपनी कोशिश खुद करें, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब। ये नहीं है कि आपको खाली पढ़ना है, एग्जाम्स पास करने हैं, क्वालिफाई करना है और आपको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी अब गई, नौकरी कोई मिलने वाली नहीं है, लेकिन आपको एक स्किलफुल बनना है। जब आप स्किलफुल होंगे ना, मेहनती होंगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है।
So try to manage your time, try to be a good human, try to be a skillful person. जी सर, आपके वीडियोस आते रहते हैं टीचिंग के रिलेटेड भी। आप ये बताइए सर कि आपका जो टीचिंग स्टाइल स्कूल में कैसा होता है और आप किस तरह से असेस करते हैं बच्चों के प्रोग्रेस को? जी, मैं जब से मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया हूँ, तब से मेरा जो टारगेट ग्रुप मेरे छोटे बच्चे हैं, जो 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, इनको मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि बेस तो यही है, ठीक है। तो मेरी स्ट्रैटेजी, जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है, वो प्ले वे मेथड, एक्टिविटी बेस्ड ही होती है। कोई फोर्सफुली जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो मेनली हमारा फोकस रहता है एक्टिविटी बेस पे, जिसपे हमारे एक्टिविटीज फ्रेम अप होते हैं, वो भी एडवांस में ही फ्रेम अप होते हैं। जब हम क्लासरूम में जाते हैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, 40 मिनट हमारे अपने होते हैं, तो उस 40 मिनट में हम कैसे बच्चों के साथ काम करते हैं कि उसी में हमारा असेसमेंट भी हो जाता है। जैसे खेल खेल में बच्चों को मुझे पढ़ाने होंगे बॉडी पार्ट्स मुझे पढ़ाने हैं, नोज, ये ईयर, नोज, आईज, ईयर्स, टंग, हैंड्स, स्किन। ये 5 बॉडी पार्ट्स मैं कैसे पढ़ाऊंगा विद द हेल्प ऑफ राइम। ये राइम मैंने आज प्लान करके रखी है। जैसे कागज की गुड़िया की आईज नहीं है, गुड़िया कैसे देखेगी, ओवल की आईज लगा के ऐसे देखेगी। लाइक ये राइम, ये सॉन्ग प्लान करके मैं क्लासरूम में जाता हूं, वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड अप्लाई करके वो चीज में डालता हूं, तो जिससे कि लास्ट में उसका असेसमेंट भी हो जाता है और बच्चे खुशी खुशी वो 40 मिनट उस क्लासरूम में देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि असेस हो रहा है, उनको पता भी नहीं चलता है कि खेल खेल में उन्होंने बॉडी पार्ट्स भी सीखे हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि खेल खेल में जो है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। एक तो जानवरों के नाम भी सीखे हैं, एक तो बॉडी पार्ट्स भी सीखे हैं, एक लैंग्वेज भी उनकी डेवलप हो रही है, चाहे आप कश्मीरी में उनके साथ बात कर रहे हो, उर्दू में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो। 3 लैंग्वेज हम पढ़ाते हैं, तो वो तीनों लैंग्वेज जो है वो मिक्स अप हो जाता है, इतना घुल मिल जाता है कि उसके चेहरे पे स्माइल रहती है पूरे 40 मिनट। और बच्चे के चेहरे पे 40 मिनट स्माइल रहना, दैट मीन्स कि ही इज रेडी टू लर्न एंड तैयार है वो, और उसने काफी कुछ सीखा है। जी यस सर। सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नाजरीन, इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।